नमस्कार साथियों, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और एनडीए ने अपना प्रत्याशी जगदीप धनखड़ जी को खड़ा किया है। वहीं पर आपको यूपीए ने अपना प्रत्याशी मार्गरेट अलवा जी को खड़ा किया है। देखते हैं पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव को और क्या कहता है गणित, जो जीतने का किसका ज्यादा संभावना है, और उपराष्ट्रपति चुनावी प्रक्रिया को समझते हैं। इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जगदीप धनखड़ जी को एनडीए ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है, तो वहीं पर आपको यूपीए ने मार्गरेट अलवा जी को खड़ा किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले जगदीप धनखड़ जी के प्रोफाइल को। जो जगदीप धनखड़ जी का आपको जन्म जो हुआ है वो राजस्थान में ही हुआ है और राजस्थान में वे ही पूरी तरह से अपना पढ़ाई और शिक्षा ग्रहण करते हैं। राजस्थान में वे पेशे से वे एडवोकेट है और संयोग देखिए जब मार्गरेट अलवा जी भी पेशे से एडवोकेट रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहते हैं और राजनीति में वे जनता पार्टी से शुरुआत करते हैं। राजस्थान के एक जिला है झुंझुनू, उसी लोकसभा सीट से वे पहली बार सांसद बनते हैं और वही झुंझुनू ही उनका जन्म स्थान है आपको जगदीप धनखड़ जी का। फिर वे बीपी सिंह और प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर के समय में जगदीप धनखड़ जी राज्य मंत्री बनते हैं। फिर 2003 में वे भाजपा ज्वाइन करते हैं और भाजपा उनका महत्वपूर्ण जो पोस्ट होता है वे 2009 में बंगाल का गवर्नर बनाकर करता है। बंगाल के राज्यपाल रहते हुए क्रम में वे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। क्यों सुर्खियों में रहे हैं, तो आपको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और जगदीप धनखड़ जी का बीच में जो खींचातान है वो हमेशा चर्चा का विषय रहा है। और जगदीप धनखड़ जी को नॉमिनेट करते समय में आपको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने उनको एक किसान पुत्र के रूप में बोले, जब वे एक किसान का बेटा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी एक किसान परिवार से आते हैं। तो ये जगदीप धनखड़ जी का एक अनुभव है जब बंगाल के गवर्नर वे अभी वर्तमान में है और कानून का अच्छा जानकार होते हैं, क्योंकि एडवोकेट के रूप में वे राजस्थान हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट में वे प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो जिसके कारण से उनको कानून का अच्छा जानकार है। वही मार्गरेट अलवा जी आपको मूल रूप से वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। वे एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती हैं जहां उनका शादी होता है। फिर वे भी एक एडवोकेट है पेशे से और कांग्रेस से उनका पुराना जुड़ाव है। कांग्रेस उनको गोवा, गुजरात, आपको राजस्थान के राज्यपाल बनाते हैं और जहां के जगदीप धनखड़ जी हैं आपको वहीं का आपको राज्यपाल भी रह चुकी है। तो इन दोनों कैंडिडेटों को देखिएगा तो अलवा जी भी, मार्गरेट अलवा जी भी जो हैं वे भी एक कानून के अच्छे जानकार हैं और प्रशासनिक जो अनुभव है उनका बहुत ही अच्छा है। तो इन दोनों कैंडिडेटों में अगर देखा जाए तो आप पर हम छोड़ते हैं कि आप किसको उपराष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं और दोनों में से कौन बेहतर हो सकते हैं आप कमेंट में बताइएगा। फिर देखते हैं इस गणित को। इस गणित को अगर आप देखते होंगे तो आपको जैसे ही जगदीप धनखड़ जी को नॉमिनेट किया गया उपराष्ट्रपति के लिए, वैसे ही बधाई देने वाला का तांता लग गया, क्योंकि जो गणित कहता है वह जगदीप धनखड़ जी के पक्ष में है। इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में, आपको लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर रहते हैं वे ही भाग ले सकते हैं। राज्यसभा में आपको 245 सीट है तो वही लोकसभा में 543 सीट है। लेकिन आपके पास एक प्रश्न उठता होगा, क्योंकि लोकसभा में 545 हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, लेकिन दो जो सीट था एंग्लो इंडियन का उसको अब खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण से अब लोकसभा में आपको 543 सीट है। इन दोनों मेंबर उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं और जिसका बहुमत ज्यादा होता है वे जीतते हैं। भाजपा को अगर देखिएगा तो सिर्फ भाजपा का आपको लोकसभा में 303 सीट है, तो वही भाजपा को आपको राज्यसभा में 92 सीट है। इन दोनों सीटों को अगर कंबाइंड कर दिया जाए तो आपको भाजपा को
394 आपको सीट होता है और जीतने के लिए आपको 390 का ही जरूरत पड़ता है। तो जिसके कारण से कहा जा सकता है जगदीप धनखड़ जी का जीतने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जब तक चुनाव न हो जाए और रिजल्ट ना आ जाए तब तक कहना मुश्किल है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप इन दोनों कैंडिडेटों में जो एक कानून के अच्छे दोनों जानकार हैं, दोनों पेशे से वकील हैं और दोनों गवर्नर रह चुके हैं, आपको जगदीप धनखड़ जी और मार्गारेट आल्वा जी भी आपको दोनों भी गवर्नर रह चुके हैं। अगर मेरे प्रोनाउंसिएशन में आपको कुछ गलती रह गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे